संचारण को प्रेरित करने वाले कारक कल हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें संचारण को प्रेरित करने वाले कारक हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें कल दो कारक पढ़ चुके थे। पहला कारक क्या था बच्चा? पहला कारक था धातुओं की क्रियाशीलता। अत्यधिक क्रियाशील धातु तेजी से संचारित होती है, कम क्रियाशील धातु बहुत ही मंद गति से। फिर दूसरा नंबर था धातु में उपस्थित अशुद्धि। धातु में उपस्थित अशुद्धि वो भी संचारण को प्रेरित करती है। तीसरा नंबर हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, तीसरा पॉइंट है जल में उपस्थित लवण। जल में लवण की उपस्थिति। तो जल में देखो बहुत सारे ऐसे जल होते हैं जिनमें खनिज लवण उपस्थित होते हैं अत्यधिक मात्रा में। खारा पानी लगता है, इधर अगस्ता साइड चले जाओगे उधर का पानी नमकीन जैसा लगेगा, जैसे लगेगा कि तुम्हें कोई पानी नमक मिलाकर दे रहा है पीने के लिए, नमक वाला पानी लगेगा। हाँ वो वैसा ही है, खारा पानी एकदम से। तो उसमें संचारण की प्रक्रिया और भी क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। लिखो, जल में उपस्थित लवण, जल में उपस्थित लवण संचारण को, जल में उपस्थित लवण संचारण को प्रेरित करते हैं। संचारण को प्रेरित करते हैं। हो गया? अगला नंबर लिखो, वायु। वायु अगला पॉइंट है तीसरा, वायु में उपस्थित है। चौथा नंबर ही बोल रहे हैं, वायु में उपस्थित गैसें। वायु में उपस्थित गैसें बोले, वायु में उपस्थित गैसें। देखो, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें, गैसें जल में घुलकर, जल में घुलकर उसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देती हैं। जल में घुलकर उसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देती हैं। उसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देती हैं। हो गया? उसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देती हैं, जिसके कारण धातु तीव्र गति से संचारित होता है। जिसके कारण धातु तीव्र गति से क्या होता है? संचारित होता है। जिसके कारण धातु तीव्र गति से संचारित होता है। कोई दिक्कत बच्चा यहां तक नहीं होना चाहिए? ठीक है ना सब कुछ? चलो, ये थे 4 पॉइंट संचारण को प्रेरित करने वाले कारक, यानी किसी धातु को संचारित होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है? अगर ये सभी न हो, धातु यदि शुद्ध हो तो वो संचारण की प्रक्रिया नहीं होगी। एक तरीके से कर सकते हैं। ठीक है? अगर वायु में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो भी संचारण की प्रक्रिया मंद हो सकती है, रुक सकती है। ठीक है? नमी न हो तो संचारण की प्रक्रिया रुक सकती है, नहीं होगी, लंबे समय बाद होगी काफी। ये सब संचारण को अत्यधिक तेजी से प्रेरित करते हैं। और हम लोग जानेंगे संचारण के बचाव के उपाय। देखो, संचारण के बचाव
के उपाय, संक्षारण के बचाव के ऊ में पाए बराबर उपाय। हो गया। संक्षारण के बचाव के उपाय। पहला नंबर क्या उपाय है बच्चा? पॉइंट नंबर फर्स्ट, गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण या इसी को एक और नाम पुराना भाषा में जाना जाता है यसद लेपन। यसद लेपन के भी नाम से जाते हैं, जाना जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह टॉपिक, कई बार पेपर में आया। गैल्वेनीकरण या यसद लेपन क्या है, किसे कहते हैं, बताइए। ठीक है ना। तो गैल्वेनीकरण से लगता है कि सेल की बात की जा रही है। हाँ, सेल ही बनेगा, लेकिन सेल नहीं है यह। गैल्वेनीकरण क्रिया कुछ अलग है। सिंपल सी बात है, ये जो धातु है, इस धातु के ऊपर जब हम जिंक की परत चढ़ा दें, किसकी परत? यसद लेपन, यसद उसी को कहा जाता है, जिंक को। जिंक की हम परत चढ़ा दें तो धातुओं का संचारण पूर्णतः रुक जाता है। जैसे ये धातु की छड़ है, इसके ऊपर हम लेप लगा दें, किस चीज का? जिंक का लेप चढ़ा दिया जाए पूरी तरीके से, तो जिंक का लेप चढ़ा देने की वजह से इस धातु का संचारण पूर्णतः क्या होगा? रुक जाएगा। अब कारण कोई पूछेगा कारण क्या है, तो सीधा सा कारण है कि यह धातु, ये तो क्रियाशील है ना, ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगी। जैसे इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो ऊपर जल यहां पे एकत्रित होगा, किसके ऊपर? जिंक के ऊपर ना। जल तो जिंक की परत के ऊपर एकत्रित होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन या त्यागेगी तो इलेक्ट्रॉन जल न ग्रहण करके कौन ग्रहण कर लेगा? जिंक ग्रहण कर लेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन जल के पास जाने से पहले किसके संपर्क में आएगा? जिंक के परत के संपर्क में आएगा, तो जिंक उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण संचार की प्रक्रिया पूरी तरीके से क्या हो जाती है? रुक जाती है। अगर कभी बाय द वे गलती से यहां पे कट लग जाए, थोड़ा सा कहीं खुरचा जाए, जिसको कहते हैं खुरचागल, ठीक है ना, यानी लेप कहीं से उखड़ जाए इतना सा, यहां से अगर लेप उखड़ जाए कहीं से, तो यहां पर यह गिरना शुरू हो जाए, जल की बूंद एकत्रित होगी यहां पर। अब जब जल की बूंद एकत्रित, तो किसके संपर्क में आ गई जल की बूंद? धातु के संपर्क में। तो अब ऐसा होना चाहिए कि धातु को संचारित होना चाहिए ना यहां पर, लेकिन नहीं, यहां पर यह अपना बलिदान देने लगता है। यह जो यसद लेपन की जो परत की गई है, जिंक की परत चढ़ाई गई है, यह अपना बलिदान देकर धातु को बचाता है। मतलब एक बेस्ट क्वालिटी का सिक्योरिटी है, अपना यह बलिदान देता है। धीरे धीरे ये इसकी पपड़ी उखड़ने लगती है। देखोगे कई जगह वो पेंट किया गया होता है कुछ ऐसा, लेप के ऊपर को पपड़ी उखड़ने लगती है, लेकिन अंदर की धातु क्या रहती है? पूरा सुरक्षित बची रहती है। तो ये पपड़ी टाइप ऐसे उखड़ने लगता है, जिंक की पूरी संचारित होने लगती है, और ये मुख्य धातु क्या हो जाती है? बच जाती है। मामला समझ आ गया? तो यह अपना भी बलिदान देता है। तो जिंक को हम यहाँ पर यसद लेपन की क्रिया या गैल्वेनीकरण में बलिदान के रूप में भी जाना जाता है कि यह बलिदान अपना देता है। ठीक है ना। चलो लिखा जाए। देखो, जब हेडिंग नहीं लिखे हो, फास्ट लिखना चाहिए, तुम पे ही हेडिंग तुरंत लिख लिया करो। देखो बोले, देखो जब धातु के ऊपर, जब धातु के ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, तो जब धातु के ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, तो जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, तो अरे निकाल कर, अंग्रेजी घंटा है ना, निकाल कर इंग्लिश पढ़ो, नहीं तो आपस में इंग्लिश में बतियाओ। क्या करोगे? जब धातु की छड़ को, जब धातु की छड़ के ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, तो चढ़ा दी जाती है, तो इस क्रिया को गैल्वेनीकरण या यसद लेपन कहते हैं। इस क्रिया को गैल्वेनीकरण या यसद लेपन कहते हैं। इस क्रिया को यसद लेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। हो गया कि नहीं? यसद लेपन कहते हैं। जिंक की परत चढ़ाने के कारण
जिंक की परत चढ़ाने के कारण धातुओं का संचारण पूर्णतः रुक जाता है। जिंक की परत चढ़ाने के कारण धातुओं का संचारण पूर्णतः रुक जाता है। धातुओं का संचारण पूर्णतः क्या हो जाता है? रुक जाता है। जिंक की परत चढ़ाने के कारण धातुओं का संचारण पूर्णतः रुक जाता है। हो गया लल्ला झुन्नू? चलो, रुक जाता है क्योंकि धातु के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को क्योंकि धातु के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को क्योंकि धातु के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को जिंक ग्रहण कर लेता है। धातु के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को जिंक ग्रहण कर लेता है। हो गया। धातु के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को जिंक क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। ठीक है। जिसके कारण संचारण नहीं हो पाता। जिसके कारण संचारण नहीं हो पाता। हो गया? बस यही था जी। कठिन है कुछ? ये एग्जामिनर पूछेगा कि क्या होगा जब कि अगर कहीं अगर थोड़ी सी रगड़ आ जाए, घर्षण आ जाए यसद लेपन पर, तो क्या धातु संचारित होना प्रारंभ हो जाएगी? तो उस समय कहोगे धातु बिल्कुल संचारित नहीं होगी। कहेगा नहीं एग्जामिनर कि नहीं, वहां पे रगड़ आ चुकी है, जल की बूंद एकत्रित होगी, अब तो जल क्रिया करेगा, हाइड्रोजन गैस बनना चाहिए। लेकिन कहोगे नहीं, आयरन से इससे ज्यादा क्रियाशील ऊपर वाला परत जिंक क्या है, इस आयरन से अत्यधिक क्रियाशील है ना, ऊपर है, अत्यधिक क्रियाशील है। तो यह अपने आप यह स्वतः पहले यही संचारित होना प्रारंभ हो जाएगा। जिंक के ऊपर की परतें संचारित होंगी और यह बचा लेती है अंदर की धातु को। ठीक है ना, अंदर की धातु को यह क्या कर लेती है? सुरक्षित बचा लेती है। इसलिए इसको बलिदानी जिंक के भी नाम से कुछ जाना जाता है, कुछ इस तरीके से। चलो अगली हेडिंग लिखो, पेंट द्वारा। पेंट द्वारा। पेंट द्वारा। हो गया? तेज लिखो जी, तुम बहुत स्लो लिख रहे हो। क्या बात है, बारिश साहब जम गया है क्या? नहीं, हम देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो कुछ का छूट जा रहा है, कुछ इस पर ऊपर दाएं आए बाएं दाएं देख रहे हैं तभी। 36। चलो भैया, नहीं हमें लग रहा है कि बारिश का कुछ मौसम हाथ को जमा दिया, ठंडा लग गया क्या? लिखो लिखो जल्दी, पेंट द्वारा लिखो। धातुओं के ऊपर पेंट करके, धातुओं के ऊपर पेंट करके, धातुओं के ऊपर पेंट करके, पेंट करके उसे संक्षारण से पूर्णतः बचाया जा सकता है। धातुओं के ऊपर पेंट करके उसे संक्षारण से पूर्णतः बचाया जा सकता है। धातुओं के ऊपर पेंट करके उसे पूर्णतः संक्षारण से बचाया जा सकता है। ये भैया पेंट कर देंगे, क्या लगता है कि संचारित होगा? बताओ जी गुलशन। नहीं ना, ये स्टैंड अगर अभी तक बचा है जिंदा सही साफ सुथ, तो किसकी वजह से बचा है? ऊपर किया गया पेंट के द्वारा। अगर पेंट नहीं किया गया होता तो ये पतली सी पाइप है, कहीं जंग पकड़ के खत्म हो गया होता। ठीक है, ये जो खिड़कियां बची हैं, खिड़कियों के ऊपर घरों में हम अक्सर पेंट ही कर देते हैं। नहीं पेंट करेंगे मूर्छा पकड़ेगा, उखड़ कर काम टूट कर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो पेंट करके हम धातु को संचारित होने से क्या करते हैं? बचा लेते हैं। अगर पेंट कर देते हैं तो क्या होता है इस क्रिया में, बताओ भैया? जो यसद लेपन में हो रहा था वही काम ना होगा? यसद लेपन थोड़ा महंगा पड़ता है, उसका काम कहां करते हैं? यसद लेपन या गैल्वेनीकरण की क्रिया। जो देखे होगे नदियों के ऊपर जो ब्रिज बनता है, लोहे का ब्रिज देखे ना बना हुआ, चांदी जैसा चमकता हुआ तुमको दिखाई देता है, पूरा चांदी के कलर का, तो वो कोई और लेप नहीं होता है, बल्कि गैल्वेनीकरण वही यसद लेपन जिंक की परत चढ़ाई गई होती है।
अब बताओ, वो लगातार पानी के संपर्क में, हवा, वजन सब कुछ झेलना है ना उसको, इस वजह से उस पर गैल्वेनिकरण सबसे ज्यादा सॉलिड प्रोसेस इसका होता है। ऐसा भी तो हो सकता था कि उसके ऊपर लोग पेंट मार दें, ऐसा भी तो कर सकते थे ना, पेंट मार दें, लेकिन पेंट नहीं मारते क्योंकि वो बाहर हमेशा रहेगा, धूप के डायरेक्ट संपर्क में रहेगा। तो धूप के कारण ज्यादा, अगर ज्यादा धूप में रह रहा है और धूप, फिर बारिश होगी, धूप बारिश, तो पेंट क्या करेगा, उखड़ जाएगा। अरे आगे ब्रेंच खाली है, बताया जाएगा तब। खड़ा होकर ताक रही है, दिमाग घुटना नहीं समझ। चलो मामला समझ में आया। ठंडा लगेगा, धूप लगेगा, बारिश लगेगा, इसके कारण क्या होगा कि वो पेंट उखड़ने लगेगा। इस वजह से पेंट न करके पुल के ऊपर या तो नाइक्रोम का काफी महंगा पड़ता है, तो मैक्सिमम गैल्वेनिकरण या जिंक का लेप ही कर दिया जाता है, जो सिल्वर कलर का चमकता हुआ दिखाई देता है जो ब्रिज। ठीक है ना, चलो जी आगे बढ़ा जाए। पेंट के द्वारा हो गया, पेंट कर देंगे, बच जाएगा, सबको पता है जी। तीसरा नंबर लिखो, तेल या ग्रीस के द्वारा। ग्रीस की, ग्रीस मत लिख देना, ग्रीस, तेल या ग्रीस के द्वारा बोला जाए। देखो, धातु के ऊपर तेल अथवा ग्रीस लगा देने से, धातु के ऊपर तेल अथवा ग्रीस लगा देने से, धातु के ऊपर तेल अथवा ग्रीस लगा देने से उसका संक्षारण, चाहे रो रही है वर्षा, धातु के ऊपर तेल अथवा ग्रीस लगा देने से उसका संक्षारण पूर्णतः रुक जाता है, उसका संक्षारण पूर्णतः रुक जाता है, उसका संक्षारण पूर्णतः क्या होता है, रुक जाता है। क्योंकि नमी अथवा जल, नमी अथवा जल धातु की सतह पर पहुंच नहीं पाते, नमी अथवा जल धातु की सतह पर पहुंच नहीं पाते। नमी अथवा जल धातु की सतह पर पहुंच नहीं पाते। हो गया। ये देखो, सभी के पास साइकिल है, साइकिल में बैरिंग है ना, बैरिंग में क्या डाला जाता है, क्या पेंट करते हो, पेंट करके बचाया जा सकता है क्या, गैल्वेनीकरण करके बचाया जा सकता है क्या, छर्रे के ऊपर या फिर छर्रा हो या फिर जो बैरिंग हो उसमें अगर गैल्वेनीकरण हम कर दें, जिंक का लेप चढ़ा दें, तो क्या फिर भी बच जाएगा, वो 4-5 बार साइकिल लेते हुए घूमेगी, सारा का सारा जिंक की परत कबर उखड़ जाएगी। तो फिर उसको जंग से बचाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम, तेल अथवा ग्रीस उसमें डालते हैं ना, जिसके क्या बच जाता है। न डालो तो क्या होता है, साइकिल कर 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 भर भर चलने लगती है। जब बाहर पीछे की जो फिर्री होती है उसमें भी ग्रीस वगैरह ना पड़े लंबे समय तक, तो क्या होता है, आगे चलने के बजाय वो पीछे भी चलने लगती है, दोनों तरफ पकड़ लेता है। कारण क्या होता है, जब जो छर्रे होते हैं अंदर के मेटल्स होते हैं वो जंग पकड़ लेंगे, और जब जंग पकड़ लेंगे तो वो फिर खसकने सरकने के बजाय वो फंस जाते हैं। इसके कारण वो आगे आगे चलते चलते फिर कहां चलने लगती है, पीछे के लिए भी चलने लगती है। तो इसीलिए हम मैक्सिमम जगहों पर जहां पर पेंट नहीं कर सकते, जहां पर गैल्वेनीकरण नहीं कर सकते, वहां पर किसका इस्तेमाल करते हैं, हमें तेल अथवा ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं। अब ये नहीं कि हर जगह पेंट ही लगाते चले, हर जगह गैल्वेनीकरण ही बचाने के लिए नहीं, कुछ जगहों पे ये भी लगाना पड़ता है स्नेहक के रूप में। और इसके लगाने से दो कार्य होता है, वो संक्षारित भी नहीं होता है और उसकी जो थिकनेस होती है वो कम हो जाती है और आसानी से फिसलता है। दो कारण से यह लगाया जाता है। ठीक है ना, चलो भैया आगे लिखा जाए। अगले पॉइंट, नाइक्रोम, नाइक्रोम के द्वारा नाइक्रोम के द्वारा, व्हाट इज द नाइक्रोम, तो निकिल और देखो रे भैया, निकिल और क्रोमियम के मिश्रण को क्या कहते हैं, नाइक्रोम कहते हैं। निकिल और क्रोमियम के मिश्रण को क्या कहते हैं, नाइक्रोम कहते हैं। पूरी बात ध्यान समझना। और इसके लेप को हम किसी धातु के ऊपर कर देते हैं तो वह धातु संक्षारण से पूर्णतः क्या होता है, बच जाता है। अब नाइक्रोम तुम देखे हो गया, चलो बताते कहां, सभी की साइकिल की जो हैंडल है क्या स्टील की है क्या,
जो साइकिल की जो हैंडल है क्या वो स्टील की है? नहीं ना, लोहे की है। चुंबक लगाते चिपक जाता है, लेकिन क्या वो लोहे जैसा दिखती है क्या? स्टील की जैसा चमक रही है ना, स्टील की जैसे पूरे चमचमाती हुई दिख रही है। तो ऐसा क्यों है भैया? बाकी सभी जो उसकी सरफेस है, जो बॉडी है सब कुछ साइकिल की, वो तो लोहे की, उसके ऊपर पेंट किया गया। तो हैंडल के ऊपर पेंट क्यों नहीं कर दिया गया? उस पर भी पेंट कर दिया जाना चाहिए था। तो स्टील जैसा क्यों चमचमाता दिख रहा? कारण है कि वो लगातार हमारे हाथों के संपर्क में रहेगा, लगातार वो घर्षण में रहने की वजह से उस पर जंग लगने की संभावना मैक्सिमम होगी। और सोचो कि चलाने वाला क्या तो हंडीला ना है, हंडी लगा चलाते चलाते जंग लगा कमजोर हो गया किसी दिन और हंडी टूट कर हाथ में आ गई, तो फिर क्या होगा भैया? आ जाता है ना, अगर आ गई तो फिर क्या होगा? बड़ी समस्या हो जाएगी। इस वजह से मैक्सिमम पुराने समय की जो हैंडल होती हैं उसके ऊपर नाइक्रोम का लेप किया जाता है। नाइक्रोम, निकिल और क्रोमियम, तो जो स्टील की जैसा जो चमकता हुआ दिखाई दे रहा है सरफेस, वह धातु के ऊपर, लोहे के ऊपर नाइक्रोम का लेप किया गया है। काफी महंगा होता है। निकिल और क्रोमियम के मिश्रण जो कि संक्षारण से पूर्णतया क्या करता है? बचा देता। अब देखो कोई उसमें रक्षा या कोई धागा बांध कर रख देता लंबे समय तक, तो घर्षण हो जाता है वहां पर। जब घर्षण हो जाता है तो वहां पर ब्राउन कलर का फिर जंग पकड़ने लगता है, ठीक है ना। बाकी सरफेस पूरा सेफ सुरक्षित बचा रहता है। चलो, तो यही है नाइक्रोम है, लिखा जाए। निकिल और क्रोमियम के मिश्रण को, निकिल और क्रोमियम के मिश्रण को, निकिल और क्रोमियम के मिश्रण को क्या कहते हैं लल्ला? निकिल और क्रोमियम के मिश्रण को नाइक्रोम कहते हैं। निकिल और क्रोमियम के मिश्रण को नाइक्रोम कहते हैं। जब नाइक्रोम का लेप धातु के ऊपर कर दिया जाता है, जब नाइक्रोम का लेप धातु के ऊपर कर दिया जाता है, जब नाइक्रोम का लेप धातु के ऊपर कर दिया जाता है तो धातु का संक्षारण, तो धातु का संक्षारण पूर्णतया रुक जाता है। धातु का संक्षारण पूर्णतया रुक जाता है, क्योंकि क्योंकि धातु के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि धातु के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को नाइक्रोम, क्योंकि धातु के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को नाइक्रोम ऊपरी सतह जल के ऊपर जाने नहीं देता। ऊपरी सतह जल के पास जाने नहीं देता है, जाने नहीं देता है, जिसके कारण संक्षारण पूर्णतया रुक जाता है। जिसके कारण संक्षारण पूर्णतया क्या होता है? पूर्णतया रुक जाता है। मामला समझ में आया? चलो जी, हेडिंग लिखो, चित्र बनाओ फटाफट। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
बना लो फटाफट।